हम सभी जो है शब्द और पद में अंतर और पदबंध क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सब बहुत ध्यान से देखें और समझें कि शब्द क्या है, पद क्या है और पदबंध क्या है, क्योंकि यह जो है संस्कृत और हिंदी दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निर्वहन करता है। तो हम देखते हैं शब्द क्या है पहले, ठीक है, क्योंकि शब्द और पद शब्द से ही शुरू होता है, आपका पदबंध तक पहुंचते हैं। तो शब्द क्या है? वर्ण के पश्चात, वर्ण के पश्चात शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो ध्यान दें, वर्ण के पश्चात, पहले तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण के पश्चात शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो वर्णों के सहयोग से बनता है और सार्थक होता है। यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 5 आधारों पर किया जाता है और प्रत्येक आधार पर इनके अनेक भेद होते हैं। आगे देखते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। नंबर 1 है आपका इतिहास क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसके आधार पर, ओरिजिन के स्थान पर। दूसरा, रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना कैसे क्या किया है। आगे है तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, हम प्रयोग कैसा उसका कर रहे हैं इस पर है। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। अब देखिए, प्रकार शब्द यहाँ पर एक आया, तो कार्य तो सबकी समझ में आता है। प्रकार्य, यहाँ देखिए, कार्य और प्रकार्य, अपने काम के साथ साथ दूसरा जो कार्य कर रहा है वह प्रकार्य हो गया, ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण के प्रथम 4 आधार पर शब्दों की रचना उनके स्रोत, प्रयोग और अर्थ के अनुसार भले ही उनके अनेक भेद होते हैं, किंतु इन सभी में समानता यह है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। अब ध्यान दें, इनकी स्वतंत्र सत्ता भी बनी रहती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मगर व्याकरणिक प्रकार्य करते समय इनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। जब ये शब्द जो है व्याकरण के नियमों में बद्ध करके किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो इनकी स्वतंत्र सत्ता उस समय समाप्त हो जाती है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर इनका संबंध जो है दूसरे शब्दों से जुड़ जाता है और ये व्याकरण के नियम के अनुसार, कारक के अनुसार, विभक्ति के अनुसार जो है जुड़ते चले जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इस पाठ में चर्चा क्या क्या है, किन बातों की। शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है और सार्थक होता है। तो सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा शब्द, तभी वह शब्द होगा। वाक्य में प्रयुक्त होकर जब शब्द व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है तब वह पद कहलाता है। अब देखें, वाक्य में प्रयुक्त होकर जब शब्द व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है तो वह पद कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दें, पद क्या हुआ कि जब वह जो है वाक्य में प्रयोग हो जाएगा और व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयुक्त होगा तभी वह जो है पद कहलाता है। जब वाक्य में अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार करते हैं तो उस पद समूह को पदबंध कहा जाता है। अब जैसे सब्जेक्ट के साथ मान लीजिए और भी उसके हेल्पिंग हैंड्स आ गए और वे सभी अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वह जो है एक संज्ञा शब्दबंध हो जाता है। इस तरह से आगे देखते हैं। पदबंध में एक शीर्षक पद होता है और अन्य उसके आश्रित पद होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, पदबंध के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पदबंध के 5 भेद होते हैं। अब आप देखिए पद क्या है, क्योंकि इसको हम 5 जगह कैटेगराइज कर रहे हैं कि 5 जगह जो है ये कार्य कर रहा है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक प्रकार करने लगता है, ध्यान दें, हम शब्द की ही बात कर रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहा है? वाक्य में जा रहा है। प्रयुक्त होकर व्याकरणिक प्रकार करने लगता है, मान लो इसको हमने शब्द को कहीं विशेषण बना दिया, कहीं क्रिया बना दिया, कहीं कर्म बना दिया, तो ये उसका जब कार्य करने लगता है तो वह पद कहलाने लगता है। पद बनने पर शब्द के स्वरूप में, अब जो देखिए पद जो है, पद जब बनेगा वो अपना रूप ट्रांसफॉर्म करेगा। शब्द के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अनेक परिवर्तन, विकार भी होते हैं। अब देखिए यहाँ भाषा साहित्य में परिवर्तन को विकार कहा गया है। कभी ये परिवर्तन दिखाई देते हैं और कभी अदृश्य रहते हैं। अब ये जो इसका रूप परिवर्तन होता है, कभी तो दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। आगे आते हैं हम पद के भेद पर, ठीक है। तो पद के कितने भेद हो गए? पद बनने पर शब्द के स्वरूप में जो परिवर्तन आते हैं, इस आधार पर पदों के 2 मुख्य भेद होते हैं। अब जो उसमें परिवर्तन आएगा, जो विकार आएगा,
उसके आधार पर दो भेद बनते हैं, विकारी पद और अविकारी शब्द। विकारी मतलब परिवर्तनशील, जो परिवर्तित हो जाएं, अविकारी जो परिवर्तित ना हो। अब हम आते हैं विकारी पद। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों अर्थात पदों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार होता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। इन विकारी पदों के निम्नलिखित चार भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। पदों के उपर्युक्त भेदों में लिंग वचन कारक, उपर्युक्त भेदों में, इन भेदों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विभक्ति और काल के आधार पर अनेक परिवर्तन होते हैं। अब दूसरा विकारी में आते हैं। अविकारी पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों अर्थात पदों के रूप में किसी भी स्थिति में, ठीक है, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी दशा आ जाए, यानी लिंग वचन कारक विभक्ति और काल के आधार पर भी कोई परिवर्तन विकार नहीं होता है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं पदबंध पर। आशय यही है कि अविकारी पद जो है सदैव एक ही रूप में भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अविकारी जो चेंज ना हो वे जो है सदैव एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन पर अन्य पदों के लिंग वचन कारक और काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन अविकारी पदों के निम्नलिखित 5 भेद हैं, ठीक है। अब ये क्रिया विशेषण हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, विस्मयादि बोधक हैं, निपात हैं, ठीक है। तो अब हम पदबंध पढ़ते हैं। भाषा में यदि हम बहुत से वाक्यों पर ध्यान दें, आप बहुत से सेंटेंस बोलते हैं, क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। तो आप ध्यान दें तो देखते हैं कि कहीं तो कोई अकेला शब्द ही उपर्युक्त पद पर में से किसी एक पद विशेष का कार्य करता है और कहीं अनेक शब्द मिलकर सामूहिक रूप से उसी रूप से किसी पद विशेष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। किसी एक ही पद के रूप में कार्य करने वाले पदों के समूह को ही पदबंध के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया पदबंध क्या है। अब देखिए पदबंध की परिभाषा भी दिया है, तो आप पदबंध की परिभाषा समझ लें। वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर, आपस में मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। क्लियर हो गया। कितनी ही आपकी परिभाषा है। वाक्यों में एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लड़की घर जाती है। अब देखिए जो हाईलाइटेड है पद है, लड़की क्या है, पद है, संज्ञा है, पद है। छोटी लड़की, अब देखिए इसी लड़की की बात छोटी लड़की बता रही है, घर जाती है तो यह पदबंध हो गया। फिर जो है मेरी सबसे छोटी लड़की घर जाती है, तो मेरी सबसे छोटी लड़की ये पूरा मिल करके सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं। देखिए ये भी पदबंध हो गया। यहाँ प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लड़की संज्ञा शब्द ना होकर संज्ञा पद है। द्वितीय वाक्य में छोटी लड़की, तृतीय वाक्य में सबसे छोटी लड़की और चतुर्थ वाक्य में मेरी सबसे छोटी लड़की को लड़की पद के स्थान पर रखा जा सकता है, क्योंकि ये सभी वाक्यांश वही कार्य कर रहे हैं जो अकेला लड़की पद कर रहा है। अर्थात प्रथम वाक्य में कर्ता पद लड़की के स्थान पर क्रमशः छोटी लड़की, सबसे छोटी लड़की, मेरी सबसे छोटी लड़की पद भी आ सकते हैं। आप समझ गए। ये सभी मिल करके शीर्ष पद का कार्य कर रहे हैं। उस पदबंध का मुख्य शीर्ष पद वही कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं पदबंध की विशेषताएं क्या है। तो पदबंध की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। नंबर एक, तो आप यह ध्यान दें कि पदबंध जब बनेगा तो एक से अधिक पद होंगे, अर्थात पदबंध पदों का एक समूह होता है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है जिस पर और सब डिपेंडेंट होते हैं। पदबंध में पदक्रम निश्चित होते हैं जिसमें प्रायः शीर्ष पद अंत में आता है। जो हेड होगा वो अंत में रहता है, बाकी उसके क्वालिफायर जो होते हैं वो आगे रहेंगे। पदबंध हमेशा किसी वाक्य का अंश वाक्यांश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आप देख लें शीर्ष पद और पदबंध का संबंध। किसी भी पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष पद उसके सहायक के रूप में आते हैं। यह मुख्य पद ही शीर्ष पद कहलाता है। ठीक है,
शीर्ष पद के अतिरिक्त पदबंध में जो अन्य सहायक पद होते हैं, एक प्रकार से वे शीर्ष पद का ही विस्तार होते हैं। जैसे वे 4 खिलाड़ी लड़के में शीर्ष पद लड़के हैं, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं शीर्ष पद की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, पदबंध में शीर्ष पद की पहचान के लिए जानना आवश्यक होता है कि पदबंध की व्याकरणिक भूमिका क्या है, वह ग्रामर के रूप से क्या कार्य कर रहा था। पदबंध किसका काम कर रहा है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का अथवा क्रिया विशेषण का, ठीक है। अब पदबंध के स्थान पर उस पदबंध के एक एक पद को रख कर देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखें, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे अंशों पर ध्यान दीजिए। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। यहाँ पर देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ तक पूरा जो है संज्ञा पदबंध है। क्या काले कोट वाली वह तुम्हारी लड़की है, यहाँ सर्वनाम पदबंध हो गया। आप तो बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े धार्मिक, देखिए विशेषण पदबंध हो गया। इस तरह से कबीर ने उनका संकट दूर किया, क्रिया पदबंध है, दूर कर दिया। नदी कल-कल करते हुए बहती जा रही, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। इस तरह से हमने जो है विभिन्न पदबंधों को भी समझ। अब आगे देखिए, आपका दिया है पदबंध के भेद। पदबंध में संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। संज्ञा पदबंध में देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं उन और जिनके शीर्ष में संज्ञा पद होता है वे संज्ञा पदबंध होते हैं। तो संज्ञा के साथ जो और लगे हैं उनको हम संज्ञा पदबंध में ले आए, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह से आपका सर्वनाम पदबंध है। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका विशेषण पदबंध है, ठीक है। ये आपका है विशेषण पदबंध, और इसके बाद क्रिया पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ बिना सोचे समझे आपका क्रिया विशेषण पदबंध बन जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो है हम आते हैं अंत में। जैसे हमने इस पाठ में शब्द, पद और पदबंध पढ़ा, तो शब्द, पद और पदबंध में अंतर हमें भी सोचना चाहिए कि अंतर क्या है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। जब उसका वाक्य में प्रयोग होता तो पद कहलाने लगता है। जब दूसरे पद उसकी सहायता करते हैं तो पदबंध बन जाता है। इस तरह से देखिए, गाय शब्द है, गाय मैदान में घास चर रही है, पद बन गया। बड़ी सुंदर सी काली गाय मैदान में घास चर रही है, पदबंध बन गया जो बोल्ड में है। देखिए, इस तरह से जो है शब्द, पद और पदबंध में अंतर जो है हमें समझ में आ जाता है। मित्रों, आगे हम चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको यही बताएंगे कि शब्द, पद और पदबंध आपकी समझ में आ गया होगा। मित्रों, यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है, उदाहरण सहित आप समझ जाएंगे और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। नमस्कार मित्रों।